एब्सोल्यूट एरर था, नीचे का है रिलेटिव एरर। अगर हम बात करें रिलेटिव एरर के बारे में अच्छा बेटी, तो रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। क्या होता है बच्चा बेटी? एब्सोल्यूट एरर अपॉन एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। अभी मैं यहाँ पे जो आपको एब्सोल्यूट एरर जो बता रहा हूँ ना बच्चों, एक बात समझ लेना है, ये एब्सोल्यूट एरर जैसे कि आपको पता है ना, ये जो है एब्सोल्यूट एरर, ये कभी कभार माइनस में चला जाता है तो कभी कभार प्लस में चला जाता है, बराबर क्या नहीं? आया ना? यस, हमने देखा था। तो अभी देखो, कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको एक्चुअल वैल्यू आपको क्या मिला था? 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर ना? तो अभी ऐसे वाले केस में अगर मैं इसको बोल दूं जी एक्चुअल, बराबर है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं जी एक्चुअल इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट जस्ट, यस, जी का ट्रू वाला वैल्यू इज इक्वल टू जी एक्चुअल प्लस एब्सोल्यूट एरर बोल सकता हूं क्या? चेक करो, चेक करो, बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। समझे क्या नहीं समझे? यस सर। देखो, सब लोग नहीं समझे होंगे, सभी लोग समझना है सबको। देखो, अगर मैं ऐसे यहाँ पे बोल दूं कि जी का ट्रू वाला वैल्यू, सच्चा वाला वैल्यू, एकदम सच्चा सच्चा वाला वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 9.8 है, तो 9.8 लाने के लिए आप क्या करोगे? आपका एक्चुअल वैल्यू आपको पता होना चाहिए 9.6 प्लस आपका एरर आपको पता होना चाहिए ना 0.2, तभी तो आएगा 9.8। समझे क्या नहीं समझे? यस, सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? यस सर। यस यस सर। तो अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें अगर अच्छे से क्लियर है, तो एक बात समझ लो अभी बच्चों, अच्छे से दिमाग में डाल लो एक बात को, कि जब भी आपको एब्सोल्यूट एरर बोला जाएगा, उस एब्सोल्यूट एरर का यूज बाद में ट्रू वैल्यू निकालने के लिए भी किया जा सकता है। सिमिलरली एक रिलेटिव एरर होता है जिसमें हम एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू करते हैं, जो कि ट्रू वैल्यू कुछ ऐसा रहता है, एक्चुअल वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट एरर। तो अगर आपको पता है एब्सोल्यूट एरर बोला तो फिर यहाँ पे क्या आता है? हमको डेल जी आ जाता है, आया ना? और ट्रू वाला वैल्यू तो जीटी बोल सकता हूं मैं। तो समझे क्या नहीं समझे? समझ लो सर। यस, अगर आप इस वाले वैल्यू को समझे हो तो बहुत आनंद की बात है। चलिए, तो यहां से आपको पता चलता है। अभी कुछ लोग बोल देंगे, आगे जाके बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर यहां पर एक्चुअल डाला तो नहीं चलेगा क्या? चलेगा क्या रे? चलेगा क्या? तो बच्चों आंसर भी आपको एक्चुअल वाला मिलेगा, आपको ट्रू वाला आंसर नहीं मिलेगा, नीचे ट्रू वैल्यू ही चाहिए। समझा क्या नहीं समझा भाई लोग? सबको अच्छे से क्लियर है क्या मैं बता रहा हूं? एग्जैक्टली सबको एकदम क्लियर है अच्छे से? यस सर। अभी इसके बाद में और एक एरर होता है, परसेंटेज एरर। इसी एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू को जब आप 100 से इंटू करोगे तब आपको मिलता है सॉरी, मतलब जब रिलेटिव एरर को इंटू किया जाए 100 से तो आपको मिलता है परसेंटेज एरर। तो इसको कुछ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेटिव एरर इंटू 100। आया ना? समझे क्या नहीं समझे? हो सर, समझ लो। यस सर। क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? आशीष क्लियर है बाबा? यस सर। चलिए, तो अभी अगर आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर, अब तक तो ये मैं आपको बस कुछ थ्योरी बता रहा था, लेकिन आपने देखा होगा मैंने जो भी थ्योरी बताया है उसके बाद में जब तक आपका मन न भरे तब तक मैंने सम भी सॉल्व करवाया है, क्योंकि जब तक सम नहीं सॉल्व करवाते तब तक जेडबल का फील ही नहीं आता है क्या नहीं? तो आइए कुछ प्रश्न की तरफ जाते हैं और कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने की प्रयत्न करते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वही सिंपल वाला क्वेश्चन पूछूंगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वाला ट्रू वैल्यू था और एक्चुअल वैल्यू मिला था 9.6 मीटर पर सेकेंड, और आपको अगर पूछा गया परसेंटेज एरर भाई लोग बता दो, तो चिल्लाओ जल्दी से,
परसेंटेज एरर क्या आएगा? चिल्ला दो बे, चिल्ला दो। गधो, प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, अबे कुछ तो बोलो बे गधो। आपको पता है परसेंटेज एरर बोला तो ऊपर क्या आता बे? एब्सोल्यूट एरर आता ना? आता क्या नहीं आता? हो सर। Yes, sir. डेल जी अपॉन जी टी इंटू 100। डेल जी का वैल्यू क्या है? 9.8। 9.8 माइनस क्या है? 9.6। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9.6 माइनस 9.8, लेकिन मॉड के अंदर, क्योंकि ये तो आपको प्लस में वैल्यू देने वाला है। आया ना? हाँ सर। और यूजुअली इसके इसके डेल जी के आगे ऐसा प्लस माइनस भी दिखाया जाता है, यूजुअली ऐसा दिखाया जाता है। अभी देखो, अगर मैं इसको प्लस माइनस इसके अंदर अगर 9.6 माइनस 9.8 अपॉन 9.8 इंटू समथिंग कुछ अगर 100 बोल दो, तो मेरे हिसाब से कुछ 0.2 अपॉन 9.8 इंटू 100, ये वाला आपका आंसर आएगा, जो कि आपका परसेंटेज एरर रहेगा। इतना सिंपल वाला प्रश्न आपसे कभी पूछ नहीं सकते, लेकिन आपको बस एक तरकीब बतानी थी मुझे कि किस वे से चीजों को हल किया जा सकता है, किस वे से चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बोला। तो फिर अभी अगर आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर, तो अभी मैं आपको एक ऐसा सम देता हूं जो सम नीट के लेवल पर आने के चांसेस है थोड़े से। यस, एनसीईआरटी के बेसिस में अगर इसको देखोगे तो पूछे गए हैं इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में। लेकिन मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको सीईटी के लिए आ सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। फिर मैं जाऊंगा जेडब्ल्यू की तरफ, उधर कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके शुरू कर देते हैं। चलिए बच्चों आपको ऐसा कहा गया कि कोई एक स्केल थी, कोई एक पर्टिकुलर एक ऐसा स्केल था जिससे आपने एक रॉड को मेजर किया। तो जब आपने रॉड को मेजर किया पहली बार एक स्केल से, तब आपको पहली बार उसका लेंथ मिला है 4.60 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी स्केल से जब आपने उसी रॉड को फिर से एक बार मेजर किया, मान लीजिए वो कोई एक रॉड था, इस रॉड को पहली बार मेजर किया तो 4.60 सेंटीमीटर मिला। इसी रॉड को जब हमने दूसरी बार मेजर किया तो हमको कोई तो 4.65 सेंटीमीटर मिला। इसी रॉड को जब हमने तीसरी बार मेजर करा तो हमको कुछ मान लीजिएगा 4.62 सेंटीमीटर मान लेते हैं। चौथी बार जब इसी रॉड को जब हमने एक्चुअली मेजर किया है तो मान लेते हैं 4.55 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा मिला। जस्ट 4 पॉइंट क्या बोला मैंने, क्या बोला था यहाँ पे? 4.54 सेंटीमीटर। यस, चौथा वाला मान लेते हैं 4.63 सेंटीमीटर। मतलब इतने सारे लेंथ आपको मिले हैं। तो अभी आपको क्या बोलेंगे पता है क्या? बस यही वैल्यू देंगे, ये 5 वैल्यू दे देंगे और आपको बोलेंगे परसेंटेज एरर निकाल के दिखाओ। क्या बोला बच्चा बेटी? परसेंटेज एरर। तो अभी सभी लोग याद रखो, इसको सॉल्व करने के कुछ आसान तरीके, कुछ सेम स्टेप्स है। इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है थोड़ा देखिए। सबसे पहले तो आपको देखो, कोई भी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं ना तो आपको क्या निकालने को बोला गया है, वो सुनने के बाद या वो देखने के बाद सबसे पहले उसके रिलेटेड कौन कौन से फार्मूलाज है ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर आप उतना ला पाए मतलब आपने 25% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ऐसा बनता है इसका। तो अगर परसेंटेज एरर था तो क्या था वो? कुछ प्लस माइनस डेल जी अपॉन जी इंटू 100, ये हम अभी तक देखते थे। लेकिन यहाँ पे लेंथ है ना, तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे? डेल एल अपॉन और एल टी लूंगा, ट्रू वैल्यू। लेकिन सर इन्होंने तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू दिया ही नहीं है। उसका जो असली वाला जो रंग था, उसका जो असली वाला एग्जैक्ट लेंथ था, वो तो इन भाई लोगों ने दिया ही नहीं है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ ना उसको? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अभी अगर हमको फाइंड आउट करना है तो बच्चों एक चीज समझ लो अच्छे से, उसको इन 5 वैल्यू से ही फाइंड आउट किया जा सकता है। तो जब ऐसे मल्टीपल रीडिंग्स दिए जाते हैं ना, जब ऐसे मल्टीपल रीडिंग्स यूजुअली आपको दिए जाएंगे, तो उस वक्त आप इसका अगर मीन निकालो ना, मीन मतलब सबका प्लस मार लो और डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तब जो आपका आंसर आएगा ना वही आपके
ट्रू वैल्यू का काम करेगा। वैसे तो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन वो ट्रू वैल्यू के इतना नजदीक रहेगा कि इस सम के लिए हम उसको एज अ ट्रू वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। भाई लोग दिमाग में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत लग रहा है भाई लोग? लग रहा है किसी को कोई दिक्कत? नो सर। यस। नहीं सर। तो अभी अगर समझो, अगर मेरे को ट्रू वैल्यू निकाला तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले जितने भी वैल्यूज दिए गए हैं उसका समेशन करो और उसका मीन निकालो। अगर इसको हम सम करें तो क्या मिलेगा बच्चा पार्टी? देखिए ये 0 5 ये 7 12, एक मिनट इधर 5 है ना, 5 2 7 12 15, 5 लिखा, 1 लिखा, 6 6 6 5 6 30, 0 यहाँ पे मान लीजिएगा मैंने लिखा 3 4 4 4 4 4 5 टाइम्स 20 एंड और 3 23, मान लीजिएगा 23.05 समथिंग ऐसा आपको कुछ एक वैल्यू मिला। अभी अगर आपको नियर अबाउट LT वाला वैल्यू चाहिए, नियर अबाउट, एग्जैक्टली नहीं, नियर अबाउट बोल रहा हूँ मैं, और इसको यहाँ पे मैं LM लिख देता हूँ, मतलब L मीन इज नियर बाय इक्वल टू LT। वो क्या आएगा बच्चा बेटी? 23.05 अपॉन 5। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सारे बच्चों को चीजें क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो समथिंग आपको जो आंसर आएगा 5 1 जा 5 4 जा 3 बचा है, 3 के यहाँ पे 0 अगर हमने चिपका दिया तो 5 6 जा 30, 5 बजा था बस, 5 1 जा 5, 4.6 सेंटीमीटर। समझा क्या? ये वाला वैल्यू भी ट्रू वैल्यू का काम करेगा। क्या करेगा ये वाला वैल्यू? ट्रू वैल्यू का काम करेगा। अभी देखो तो एक तो हमने निकाल लिया सर, इधर तो ट्रू वैल्यू डाल दो, अभी हो गया सर। लेकिन बच्चों डेल एल क्या करूं? डेल एल क्या हुआ करता था अपना? डेल एल एल एक्चुअल माइनस एल जो ट्रू वाला वैल्यू वही हुआ करता था। अरे क्या भूल गए? एक्चुअल लेंथ माइनस ट्रू लेंथ। अरे आया ना भाई लोग, कुछ तो बोल दो, आया ना? यस सर। यस सर। एक्चुअल वैल्यू तो आपके पास 1 2 3 4 आणि 5 वैल्यू है। ट्रू वैल्यू भाई लोग आपको तो पता है किधर गया, इधर निकाला है। अब एक काम करो, हर एक का एब्सोल्यूट एरर निकालो, हर एक का एब्सोल्यूट एरर निकालो। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? हो सर। यस सर। ये जो सारे आंसर आएंगे अब उसका मीन निकालो। उसका जो मीन आएगा ना वो रहेगा मीन एब्सोल्यूट एरर, जो कि हम यहां पे डाल पाएंगे। समझा क्या? तो L1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे? L1 का वैल्यू है 0.01। मान यस देखो L1 का वैल्यू 4.60, तो 4.60 माइनस 4.61 क्या आएगा? माइनस 0.01। दूसरे का क्या आएगा रे? दूसरे का क्या आएगा? 0.04। 0. थैंक यू मुजम्मिल, 0.04 आएगा। उसके बाद में क्या आएगा? 0.03। उसके बाद में क्या आएगा? 0.06 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस ये वाले वैल्यू आ रहे कि नहीं आ रहे? अब आपको एक बात याद है मैंने क्या बोला था रे? क्या एब्सोल्यूट एरर कभी नेगेटिव में आ सकता है? नहीं सर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर सर। क्या मैं इसको माइनस पकड़ू या प्लस पकड़ू? प्लस। यस करेक्ट। कितना आ रहा है आंसर? चिल्ला दीजिएगा, कितना आंसर आ रहा है इसका? कितना आएगा इसका आंसर? फिर भी क्या लगता है आपको कितना आ सकता है आंसर इसका? 0.01 5 6 0. 12 14 by 5
14/5 मींस समथिंग 2 एंड 4 वहां पे था। 8 0.028 0.28 यही आ रहा है क्या रे कुछ? Yes, sir. ऐसा आ रहा है क्या कुछ? लेकिन सर 0.028 0.028 आ रहा है क्या? ओके, मे बी हो भी सकता है 0.028। यही है क्या रे बच्चों? क्या आप सभी लोगों ने क्रॉस चेक किया कि यही आ रहा है क्या? यस मेरे हिसाब से ना। ओके, अभी मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा, ठीक है, आ गया होगा। चलिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरह लीजिए इसको। तो देखिए, अभी इसका हमको ट्रू वैल्यू पता है, इसका मीन एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमको पता चल गया है ना। तो परसेंटेज एरर क्या होगा? अभी क्या होगा रे परसेंटेज एरर? यही होगा ना, हाँ या ना? यस सर एलटी कितना है? क्या ये सही है? समझा क्या नहीं समझा? बोल दो, सही है क्या नहीं? यस सर किसी को कुछ डाउट है इसमें? किसी को कुछ बोलना है इसमें? नो सर मुझे भाई समझ में आ गया? रानी करते का, रितेश, श्याम, यस सर एक बार रिवाइज करा। रिवाइज का, ठीक है। देखो, अगर आपको कुछ ऐसा सम दिया गया, जैसे कि आपको बोला गया कि हम किसी डायमीटर को मेजर कर रहे थे और हमने वर्नियर कैलिपर की मदद से उसको मेजर करने की कोशिश की है। हमने पहले मेजर किया तो ये लेंथ मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला, मतलब आपने 5 टाइम अलग अलग टाइम पे उसको मेजर किया, आपको 5 अलग अलग लेंथ अगर मिले हैं, अब परसेंटेज एरर बताइए कितना होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया ना बच्चों, समझ पा रहे हो? अब आप क्या करोगे पता है क्या? तो इस वाले केस में सबसे पहले आपको पता है परसेंटेज एरर निकालने के लिए एब्सोल्यूट एरर होना पता होना जरूरी है, और उसी के साथ में ट्रू वैल्यू पता होना जरूरी है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ट्रू वैल्यू पता होना जरूरी है, करेक्ट बच्चों? यस सर। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू कैसे यस निकालें? सर। अब अगर ट्रू वैल्यू अगर आपको निकालना है, तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए आप सारे जो आपके एग्जैक्ट वैल्यू है ना, जो एक्चुअल वैल्यू, उन सारे एक्चुअल वैल्यू को प्लस कर दो और उसका मीन निकाल लो। क्या कर लो बच्चों? उसका सबसे पहले मीन निकाल लो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर आप उसका मीन निकाल लोगे बच्चों, अच्छे से समझो, अगर आप उसका मीन निकाल लोगे तो वो आपके लिए ट्रू वैल्यू का काम करेगा। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जो एरर की थी, वो वाली वैल्यू बस अभी निकालनी बाकी है, तो निकाल लिया ना हमने। उसका वैल्यू देखो हमको क्या है, मीन निकाला था हमने, 4.6 बनाया था, 4.61। अब एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालोगे? एब्सोल्यूट वैल्यू को निकाल या फिर एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए क्या करोगे? हर एक रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर निकालो और उसका मीन निकालो। जैसे देखो, यहाँ पे पहले रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर निकाला हमने, L1 - LT, L2 - LT, L3 - LT, L4 - LT, L5 - LT। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस। तो अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें अगर समझ में आ रही है, इसका मीन निकाल लो। देखो यहाँ पे मीन निकाला इसका कुछ वैल्यू आया, जो आपने कहा 0.028 है बोला, तो मैंने इसको 0.028 ऊपर डाल दिया, 4.6 में जो हमारा वैल्यू आता नीचे डाल दिया, 100 कर दिया। अभी यहाँ पर जो आंसर आएगा वही आपका परसेंटेज एरर का होगा, काम करेगा। समझा कि नहीं समझा? सभी लोगों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर यस। किसी को कोई दिक्कत है, छोटी मोटी बड़ी, कोई है किसी को दिक्कत? किसी को कुछ पूछना है मुझे? नो सर तो अभी आपको पता है क्या नो सर। ये वाला वैल्यू आपको क्या बता रहा है? इसको जरा करो ना, इसका आंसर बताओ ना जरा कितना था, प्लीज इतना कर दो ना थोड़ा। 0.08 अपॉन 4.61 into 100, इसका आंसर कितना आता है बताइए थोड़ा मुझे। मैं भी थोड़ा 0.607 0 पॉइंट कितना आ रहा है? 607 607। और इंटू 100 भी किया क्या इसको? यस इंटू 100 भी किया क्या तूने?
कैलकुलेटर से किया सर, सॉरी। ओके, एक काम करना, कैलकुलेटर से जरा इसको इसको करके दिखा, मेरे को थोड़ा गलती हुआ है यहाँ पे लग रहा है। इसको कर जरा एक मिनट कैलकुलेटर से, तो इतना सर। कम। सर। यस, ओके सर। इसको कर जरा जल्दी से 0.28 क्या बोला? 0.28 0.28 आना चाहिए सर। 0.28 करेक्ट ना? वही मुझे भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बहुत ही छोटा है। कर लिया तूने कैलकुलेटर से? तो मे बी बाबा अकेले का ना कैलकुलेटर नहीं। चलिए ठीक है, होगा मे बी 0.28 होगा इसका आंसर, मुझे ऐसा लग रहा है, जितना मैं इतना ओरली कैलकुलेशन से बता पा रहा हूँ ना। क्योंकि क्या हो जाएगा पता है क्या, ये 1, ये 4, ये 1, ये 6, 12, 14, मतलब ये ही आपको कुछ वैल्यू दे देंगे, कुछ 1 पॉइंट के 0.14 अबाउट इसके समथिंग की आपको एक वैल्यू दे देंगे। और फिर अगर आप उसको फर्दर करते हो 6.07। हाँ, अगर इधर 0.28 है तो वही आएगा ना, एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। यस 0. तो इसके इधर क्या आएगा फिर आंसर? 6.07। यस। तो अभी अगर यहाँ पर 6.07 अगर आ रहा है, ठीक है, परसेंटेज अगर आपको समझ में आ गया, बराबर ना? लेकिन अगर आपको कोई बोला कि भाई हमको अभी तो इसका ट्रू वैल्यू बता दो, वो रॉड का ट्रू वैल्यू अभी तो बता दो कितना रहेगा, तो कैसे लिखोगे फिर उस रॉड का ट्रू वैल्यू? कैसे लिख पाओगे ट्रू वैल्यू? या फिर उस रॉड का सही में क्या रह सकता है उसका लेंथ, कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे क्या लिखोगे पता है क्या? यहां पर आप लिखोगे 4.61 प्लस माइनस, कहां पे गया वो, 0. 6.07। समझा? 6.07। नहीं 6.07 जो है ना, 6.07 तो परसेंटेज एरर है ना। मैं तो बस अभी नॉर्मल लेंथ की बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं? मतलब इस वाले लेंथ में भी कुछ थोड़ा एरर था। यस, तो ये अगर आप 4.61 प्लस माइनस 0.28 करोगे ना, तो ये वाला वैल्यू करेक्ट हो सकता है उस रॉड के लिए। तो अभी ये प्लस माइनस क्या बता रहा है? ये प्लस माइनस क्या बता रहा है? ये प्लस माइनस बता रहा है कि सर रॉड का वैल्यू 4.61 माइनस 0.28 से लेके 4.61 प्लस 0.28 के बीच में रहेगा, के बीच में रहेगा। ये चीज आपको यहां से पता चल रहा है। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा दिखा है तो समझ लेने का, वही बात है। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल बता दूं, थोड़ा देखिए, जो मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है क्या? अभी थोड़ा देखिए। अगर आपको किसी ने बोला कि हमने एरर वेरर पूरे फाइंड आउट कर लिए अच्छे से, एकदम झकास, और अभी हम चाहते हैं कि ये जो एक सिलेंडर है, इसका ये है R1, ये है R2, R1 का वैल्यू मान लो हमको कुछ मिला 5 प्लस माइनस 0.02, और R2 का वैल्यू हमको कुछ मिला 7 प्लस माइनस 0.03। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब उन लोगों ने हमको पूछा कि भाई लोग प्लीज ये थिकनेस आप हमको बोल दो कितना है। समझा? ये थिकनेस कितना है बोलो। आप बताओ इस केस में कैसे बोलोगे थिकनेस कितना है? मतलब सर ये जो पहला वाला जो रेडियस है ना, वो हो सकता है 5 माइनस 0.02 से लेके 5 प्लस 0.02 तक, बराबर या नहीं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? या और 7 माइनस 0.03
से लेके 7 + 0.03, मतलब इसके बीच में ही रहेगा, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत सारे अगर ऐसे करके अगर आप एक ऐसा कोई एक इक्वेशन तैयार कर रहे हो तो इक्वेशन यही बता रहा है कि 5 से 0.02 थोड़ा पीछे और 0.02 से थोड़ा आगे, समझ पा रहे हो? इस लिमिट में कोई तक वैल्यू रहेगा, वही आपका रहेगा वैल्यू। लेकिन जब आपको पता है जब थिकनेस निकालोगे तो आप क्या करोगे? अब आप बोलोगे सर हम तो थिकनेस निकालेंगे तो R2 - R1 करेंगे, आया ना, बराबर या नहीं? तो अभी देखो R2 - R1 अगर करना है तो यहाँ पर ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, बराबर है। और उसी के साथ में अगर बस बहुत सारे रेडियस अगर नहीं दिए गए थे, बस अगर एक बार ही मेजर किया गया तो इसको आप एक्चुअल वैल्यू, इसको भी आप एक्चुअल वैल्यू बोल सकते हो। लेकिन ऐसे R1 5 दे दिए गए और उसकी मदद से अगर आपने ये वाला इक्वेशन निकाला है, R2 भी 5 दिए गए थे, उसकी मदद से ये निकाला है, तो इसको आप मीन वैल्यू बोल सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है। यस सर। यस। तो अभी अगर ऐसा था, रानी कर देगा, रानी? हो सर। बस। तो अभी अगर हम थिकनेस का बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए, अभी यहाँ पर जो नॉर्मल लेंथ है उसको मैं R2 - R1 बोल के 7 - 5 मतलब 2 कुछ अगर सेंटीमीटर बोल दो तो सेंटीमीटर, बराबर है। तो नॉर्मल लेवल पे थिकनेस मिल गया। लेकिन अगर एरर को भी अगर यूटिलाइज करके बताना है तो आप क्या बोलोगे? अब इधर क्या लिखा जा सकता है बोलो? ऐसे लिखो क्या? ऐसे लिख सकता हूं मैं? देखो ये क्या बता रहा है आपको बच्चों? ये आपको एरर बता रहा है ना? ये क्या बता रहा है आपको? एरर बता रहा है ना? एरर है क्या नहीं वो बता दो पहले तो। एब्सोल्यूट एरर है क्या नहीं वो? है ना? यस सर। नहीं सर। तो अगर थिकनेस के लिए अगर आप गलती से गलती प्लस करोगे तो बड़ा गलती बन जाएगा, आया ना? बराबर या नहीं? हो सर। तो देखिए अभी टोटल R1 को कैलकुलेट करने में भी गलती हुआ है और R2 को कैलकुलेट करने में भी गलती हुआ है। तो R1 के टाइम का गलती 0.02 के इससे दिख रहा है, R1 के यहाँ का गलती 0.03 से यहाँ से दिख रहा है, बराबर है। लेकिन बच्चों अगर आप इसको अच्छी तरह से समझो तो गलती होती है ना, आया ना? मान लीजिएगा आपका शर्ट का अगर एक बटन निकल गया तो उस गलती को छुपाने के लिए दूसरा शर्ट का बटन निकाला जा सकता है क्या? नहीं ना, उसको लगाना ही पड़ेगा ना। देखो अभी मॉडर्न सिविलाइजेशन के अनुसार हो भी रहा है वैसे, जीन्स अगर एक साइड से फट गई तो दूसरी साइड से फाड़ दो, है ना? तो फिर वो स्टाइल बन जाता है कि नहीं? है क्या नहीं? मतलब कुछ महीनों में वो चीज हो सकता है, मैं खुद मानता हूँ। सर लेकिन वो एरर के केस में उसको मत लीजिए, ठीक है? उसको एरर के केस में हम नहीं ले सकते। तो देखो बच्चों अगर आपको इसको अच्छे समझना है तो एब्सोल्यूट एरर को कभी भी माइनस दिखना ही नहीं चाहिए एब्सोल्यूट के बाजू में। पहले भी बोला अभी बोल रहा हूँ, एरर हमेशा प्लस ही होंगे। क्या होंगे एरर? हमेशा प्लस। प्लस। एक गलती प्लस दूसरी गलती को माइनस करो तो गलती कम होती है, ऐसा नहीं है। गलती से गलती माइनस हो ही नहीं सकती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? गलती बढ़ती जाएगी ना अगर दोनों को ये कर रहे हो तो भले आप इसको माइनस कर रहे हो लेकिन एरर हमेशा प्लस ही होगा। समझे या नहीं समझे? समझे सर। समझ लो सर। आप इसको बाद में लिखोगे, थिकनेस को बाद में लिखोगे आप, जैसे इधर रेडियस को लिखा था, आप जो भी आपका रहेगा इसको आप t ± del t इसको आप लिखोगे 2 ± 0.05। समझे नहीं समझे? क्लियर सबको? यस सर। अगर पूछा जाए तो थोड़ा दिमाग आपको लगाना है, नहीं तो गधो गलती करके आ जाओगे। समझ रहे हो? समझे क्या नहीं समझे? समझे। यस सर। यस। चल सकते हैं अभी आगे हम? यस। हाँ सर। यस। तो अभी देखिएगा अगर हम बात कर रहे थे एरर्स को कैसे समझना है, रिलेटिव एरर कैसे निकालना है, परसेंटेज एरर कैसे निकालना है। अब तक क्वेश्चन जो पढ़ा है ना मैंने अभी एरर में, नीट में वो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, उसके औकात ही नहीं है उन क्वेश्चंस के जो अभी तक मैंने लिए। नहीं पूछेंगे, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते नीट में। अब जो ले रहा हूं ना आपसे वो नीट में पूछा जाता है, लेकिन अब जो ले रहा हूं वो अगर समझना है तो अब तक जो लिया था वो समझना जरूरी था। पता चलना चाहिए ना परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है।
इसलिए छोटे मोटे अल्लू पल्लू सम लेने पड़ते हैं बीच बीच में। अब जो मैं ले रहा हूं उसको सब लोग केयरफुली देखेंगे। तो अभी एरर्स का उपयोग कहां कहां पर होता है? एरर्स का उपयोग होता है, अगर समझिएगा, मुझे दो रॉड्स को, मेरे पास ये एक रॉड है, मेरे पास और एक रॉड है, ठीक है। किसने बोला मुझे ये रॉड का लंबाई है, ये रॉड का लंबाई है 3 सेंटीमीटर का, यस, और इसमें एरर है कुछ 0.02 का। ये रॉड का लंबाई है 5 सेंटीमीटर का, इसमें कुछ लेंथ है, मैं मतलब लाइक एरर 0.03 का, ठीक है। अगर ऐसा मुझे किसी ने बोल दिया, अगर किसी ने बोल दिया अगर हम इन दोनों रॉड को एक कर दे, इन दोनों रॉड को अगर हम चिपका दे, देखो ऐसे चिपकाएंगे, चिपक गया ना, ऐसे चिपका दे, तो बताइए इसका फाइनल लेंथ क्या होगा एरर के साथ? भाई लोग समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? भाई लोग, मतलब ये एडिशन वाला बात है क्या नहीं? एडिशन वाला बात बराबर। यस सर। तो अगर ये एडिशन वाला अगर बात है तो इसमें क्या करोगे? अभी शॉर्टकट में बताओ इसको कैसे लिखोगे? लिखो क्या? लिखो क्या? प्लस क्या ना दोनों को? अरे यार ये 3 + 5 0.03 + 0 यस सर। ऐसे होगा ना यार? यस सर। सच में Yes, अभी sir. मैं ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हूँ, जल्दी से आंसर दो, नहीं तो क्या गैलरी से छलांग मार के जान दे दूंगा, ठीक है? ग्राउंड फ्लोर से नीचे, ठीक है? कुछ भी नहीं टूटेगा, इंश्योरेंस भी है मेरे नाम पे, ठीक है? कुछ नहीं होगा, बस सब लोगों ने बोलना है। मतलब मैं ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था आप सभी लोगों को, बट स्टिल आप लोग कुछ भी नहीं बोले, वो एक अलग बात रहेगी अभी, है ना? सर तुम्ही निर्लज्ज आहात, तुम्ही तुमच्यापेक्षा जास्त निर्लज्ज आहोत, आहे की नाही? काही सुद्धा बोलणार नाही सर, आहे की नाही? किती खोलावरती तुम्ही जा, आम्ही तुम्हाला त्यापेक्षा खोलावर दिसू, आहे की नाही? बरोबर विद्यार्थ्यांनो? चलिए, नहीं सर। यस, बराबर बोल रहे बच्चे, अच्छी बात है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं 8 ± 0.05 ये, अभी मैं थोड़ा ट्विस्ट लाता हूं इसमें, ठीक है? अभी इसी को अगर सब्ट्रैक्शन के हिसाब से देखा जाए तो अगर मैंने बोला ये पहली रॉड है, दूसरी रॉड है, पहली रॉड में से दूसरी रॉड अगर मैंने माइनस कर दी, मतलब पहले लेंथ में से दूसरी लेंथ अगर मैंने माइनस कर दी, तो टोटल कितनी लेंथ मिलेगी? चलो जल्दी से मुझे बोलो, पहली रॉड में से दूसरी रॉड, मेरा आवाज आ रहा है सबको अच्छे से? भाई लोग आवाज आ रहा है बच्चों? यस यस। सर। पहले रॉड में से दूसरी रॉड के Yes, लेंथ sir. माइनस करे, लेंथ को अगर माइनस करे, वैल्यू वही है, तो जल्दी चिल्ला और मुझे बताओ फाइनल लेंथ विद एरर क्या लिखोगे? प्लीज भाई लोग बोल दो यार, मुजम्मिल भाई बोल दे, कुछ तो बोल दे भाई। 2 सेंटीमीटर प्लस कितना? 2 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 0.01 0.01। क्या ये सही है? क्या यह सही है? यस कितने लोगों को लग रहा है ये सही है? हैंड रेस करो भाई लोग, जरा हाथ ऊपर कर दो, जरा देखना तो मेरे को कितने लोग हैं। आशीष को लग रहा है। मुजम्मिल मेरा आवाज आ रहा है तुझे? मुजम्मिल सुन रहा है क्या तू? यस सर। क्या ये आंसर सही है गलत है? सही है गलत है भाई? तूने भी हैंड रेस सही है। कर दी? सही है ना? रानी उत्तर बरोबर आहे का चुकीचं आहे? उसने भी हैंड रेस कर दिया। चलिए सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर रहे हैं ना। सर हमको मत पूछो सर, है ना? हमको पूछो ही मत, हम तक पहुंचो ही मत आप। ये आंसर गलत है गधो, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। फटाफट हाथ नीचे कर लो, इज्जत बचा लो खुद की, ठीक है? क्यों आंसर गलत है? एब्सोल्यूट एरर गधो प्लस होता है, बोला है ना हमेशा। माइनस किया फिर भी एब्सोल्यूट एरर तो प्लस ही होता है ना।
अबे गलती में से गलती को माइनस करोगे क्या? नहीं। अबे तो क्या सो रहे हो क्या भाई लोग? सभी लोग को समझ में आ रहा है क्या? आप सभी लोग सो रहे हो? मुजम्मिल, सर मेरे मन में डाउट है. आप पूछना रितेश, पूछ क्या क्या डाउट है रितेश? सर मग आपण चुकी म्हणून चुकी मॅच करतो तर मग हा सर क्या बोला? मेरा तेरा सर आवाज जर नहीं आपण चुकी म्हणून चुकी मायनस करतो तर मग चुकी म्हणून चुकी प्लस का करतो? अरे मैं तुला हे सांगतोय, गलती में से गलती माइनस करोगे क्या? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गलती के अंदर से गलती का माइनस नहीं हो सकती. गलती एक गलती है, मतलब अगर तेरी गलती और मेरी गलती, ठीक है, समझ पा रहा है? हेलो हेलो, एक काम कर ले, हम दोनों ने जाके एक पर्सन, मेरी एक बात सुन, हम दोनों ने जाके एक पर्सन को खून कर दिया, मार डाला उसको, बहुत दिमाग में जा रहा था, बहुत सर में जा रहा था, ठीक है, उसको खलास कर दिया, ठीक है, टपका डाला. अब तू मुझे बता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर किसी को मारने के बाद में अगर 7 साल की सजा मिलती है तो गवर्नमेंट बोलेगी क्या, भाई लोग आप दोनों ने मिलके मारा है तो 3.5 साल तेरी, 3.5 साल मेरी, ऐसे बोलेगा गवर्नमेंट? अबे गवर्नमेंट तो तेरे को भी 7 साल, मेरे को भी 7 साल देगा ना, देगा कि नहीं देगा? यस सर। मतलब नहीं तो ऐसे बोलेंगे सर 10 लोग Yes, मिलकर sir. मार देते ना एक को सर, है ना, 2-2 महीने रुक के आएंगे जेल में, है कि नहीं? कितना सिंपल काम हो गया है ना. अच्छा है ना बच्चों? अच्छा है ना? बोलो किसको टपकाना है? यस. तो ऐसा नहीं होता. तो सिमिलरली ये जो मैं गलती बोल रहा हूं ना, वो अगर इसकी लेंथ मेजर करते वक्त अगर इतने का गलती था, इसकी लेंथ मेजर करते वक्त अगर इतने का गलती था, तो इसमें से ये माइनस करोगे ना तो इसका गलती